हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंट में और हम कर रहे हैं अपने रेशो के क्वेश्चन। तो मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? कहता है कैलकुलेट कीजिए करंट रेशो। आपको करंट रेशो निकालना है। कहता है टोटल एसेट्स आपके पास 20 लाख की है, नॉन करंट लायबिलिटी 5,20,000 की है, फिक्स एसेट्स है 10 लाख की। कहता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6 लाख का और शेयर होल्डर फंड जो है 12,80,000 का। तो मैंने सबसे पहले लिखा करंट रेशो। मैंने कहा जी करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है। अब आप ध्यान रखिए, बताइए कि करंट रेशो का फॉर्मूला जो आपने पीछे पढ़ा था क्या था। अब आप कहेंगे जी करंट रेशो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो मुझे चाहिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। मैं अगर सारे क्वेश्चन में देखता हूं तो मुझे कहीं पे भी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी नहीं मिलती। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि मेरी जो बैलेंस शीट थी उस बैलेंस शीट के अंदर जो मेरे पास टोटल एसेट्स होती थी उसके अंदर अगर मैं नॉन करंट एसेट्स में प्लस कर लूं करंट एसेट्स तो वो कहलाती है टोटल एसेट्स। तो मैं क्या करता हूं, अपनी जितनी भी एसेट्स है उनको उठा लेता हूं। एक तो मेरे पास टोटल एसेट्स है, एक मेरे पास फिक्स एसेट्स है, एक मेरे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मैं इन सबको भर लेता हूं पहले अपनी जगह पर। टोटल एसेट्स के पैसे 20 लाख रुपए मैंने टोटल एसेट्स के नीचे भर दिए 20 लाख रुपए। मेरी टोटल एसेट्स आए 20 लाख रुपए की। अब इन्वेस्टमेंट जो होता है मेरे पास वो होता है नॉन करंट एसेट्स। मैंने इन्वेस्टमेंट के नीचे लिख दिए 6 लाख रुपए। इसी के साथ फिक्स एसेट्स के पैसे लिख दिए कितने, 10 लाख रुपए उठा कर रख दिए। अब मेरे पास करंट एसेट्स है नहीं तो मैंने करंट एसेट्स को सीए लिख दिया ऐसे कैसे ही। अब आपके पास टोटल एसेट्स भी हैगी। टोटल एसेट्स आपके पास हो गई 20 लाख रुपए की। और इस तरह से आपके पास जो नॉन करंट एसेट्स होगी वो हो गई 16 लाख रुपए की। अब आप क्या निकाल सकते हो आराम से, करंट एसेट्स। तो आप ध्यान से देखो, अगर करंट एसेट्स नहीं है तो जो जो एसेट्स है सबको लिख लो और ध्यान से अपना फॉर्मूला लगा लो टोटल एसेट्स वाला बैलेंस शीट का। अब आप कहोगे जी मेरी करंट एसेट्स जो हो गई, अगर मैं 20 लाख में से माइनस कर दूं क्या चीज, 16 लाख रुपए। तो इस तरह से मेरी जो करंट एसेट जो कहलाएगी वो कितने की कहलाएगी, 4 लाख रुपए की। आपकी सबसे पहले ऊपर की करंट एसेट्स आ गई 4 लाख रुपए की। आप 4 लाख रुपए यहां पर उठाकर रख दोगे। अब चाहिए करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी नहीं है तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं भैया टोटल लायबिलिटी कैसे निकालते हैं हम। टोटल लायबिलिटी के लिए शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी और प्लस करंट लायबिलिटी। तो जो जो चीजें नहीं है मैं उसे भर लेता हूं। सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी है मेरे पास 5,20,000 की। तो मैंने नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे लिख दिए 5,20,000 रुपए मुझे दे रखे हैं। अब मैं आ गया, मेरे पास इसके बाद शेयर होल्डर फंड दे रखा है तो मैंने शेयर होल्डर फंड के नीचे लिख दिए कितने, 12,80,000 रुपए शेयर होल्डर फंड के नीचे आ गए। अब मेरे पास करंट लायबिलिटी नहीं है, मैंने करंट लायबिलिटी ऐसा कैसे लिख दिया। और मेरे पास टोटल लायबिलिटी भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं भाई टोटल एसेट्स जो होती है वो टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है। आपने देखा होगा जब हम बैलेंस शीट का टोटल करते हैं तो लायबिलिटी का टोटल एसेट्स के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ जो टोटल एसेट्स हैं वो टोटल लायबिलिटी के बराबर होंगे। टोटल एसेट्स मेरे पास कितनी है, 20 लाख की। तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी की होनी चाहिए, 20 लाख रुपए की होनी चाहिए। मैंने इसी मारे इसके नीचे 20 लाख रुपए रख ली। अब मैं देखता हूं भैया मेरे पास 20 लाख तो ये हो गए। इसके अंदर इक्वल टू 12,80 और 5,20, 12, 13, 13 और 5, 18 लाख रुपए ये हो गए मेरे। प्लस सीएल। अब मेरे पास सीएल जो हो गया, मैं 20 लाख में से माइनस कर सकता हूं क्या चीज, 18 लाख रुपए। जब मैं 20 लाख में से 18 लाख माइनस कर दूंगा तो मेरा सीएल जो हो गया वो कितने का हो गया, 2 लाख का। आपके पास करंट एसेट्स भी आ गई, आपके पास करंट लायबिलिटी आ गई। करंट लायबिलिटी इसके नीचे रखिए और आराम से सारी जीरो काट लीजिए। जब आप सारे की सारी जीरो काट देंगे तो हो गया 4/2। आप 2 से इसे कट कर लीजिए, आपका गया रेशो और आपका जो आंसर निकल के आया वो निकला 2:1। खत्म हुआ जी क्वेश्चन। देखिए ध्यान से क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता करंट एसेट्स, आपके पास करंट एसेट्स 20 लाख की है और इन्वेंट्री जो है 10 लाख रुपए की है, वर्किंग कैपिटल है 12 लाख रुपए की। और क्या निकालो आप, करंट रेशो। आप जानते हो करंट रेशो का फॉर्मूला। सबसे पहले मैंने लिखा करंट रेशो। हमारा जो करंट रेशो है उसका फॉर्मूला हमारा क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब मैंने देखा करंट एसेट्स मेरे पास है 20 लाख रुपए की, तो सबसे पहले मैंने करंट एसेट्स के 20 लाख रुपए लिख दी। अब मुझे चाहिए करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी मेरे पास है नहीं। जब करंट लायबिलिटी नहीं है तो मैं जानता हूं भैया अगर मैं वर्किंग कैपिटल मेरे पास है तो मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा लेता हूं। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 12 लाख रुपए की, तो इसके नीचे लिख लेंगे हम 12 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के नीचे। करंट एसेट्स क्वेश्चन में मेरे पास है 20 लाख रुपए की, तो मैंने करंट एसेट्स के नीचे लिख दिए 20 लाख रुपए माइनस करंट लायबिलिटी है नहीं। अब इन्वेंट्री हम लेंगे नहीं क्योंकि जब मेरे पास करंट एसेट्स है तो मुझे इन्वेंट्री की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी उसमें जुड़ी हुई होगी। इस तरह से मैं अपनी करंट लायबिलिटी निकाल लूंगा
मेरी करंट लायबिलिटी जो होगी 20 लाख रुपए में से अपने ये 12 लाख रुपए क्या कर दूंगा इसमें से माइनस। मैंने 12 लाख रुपए क्या कर दिए इसमें से माइनस कर दिए, और मेरी जो करंट लायबिलिटी निकल के आई वो कितनी की निकल के आई, 8 लाख रुपए की। आप करंट लायबिलिटी अपने नीचे लिख देंगे, यहाँ पर करंट लायबिलिटी के 8 लाख रुपए, सभी जीरो को आपस में काट देंगे, ये होगा 20/8। अब 8 का डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या जी 8 दूनी 16, बचा 4, 8 पंजे 40, 2.5:1। आपका जो रेशो कहलाएगा क्या कहलाएगा, 2.5:1। ध्यान ध्यान से देखिए, फॉर्मूलों के साथ जुड़े रहिए, बहुत आसान है। एक नया क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बोर्ड के, आप आराम से कर सकेंगे। ट्रेड पेबल 50,000 रुपए का है। वर्किंग कैपिटल, फिर वर्किंग कैपिटल दे दिया इसने कितने की, 90,000 रुपए, 9 लाख रुपए की। करंट लायबिलिटी 3 लाख रुपए की। इस बार करंट लायबिलिटी दी है, आपको करंट एसेट्स नहीं दी, तो भैया सबसे पहले निकालना करंट रेशो। मैंने कहा जी करंट रेशो जो है उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या है, वही करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इस बार मेरे पास करंट लायबिलिटी हैगी, तो मैंने करंट लायबिलिटी के अमाउंट लिख दी नीचे पहले 3 लाख रुपए की। अब मुझे क्या चाहिए, करंट एसेट्स। जब आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी चाहिए और साथ में दे रखा हो वर्किंग कैपिटल, तो आप फौरन वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले को इस्तेमाल करें। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू अपनी जगह लिखिए, 9 लाख रुपए आपने वर्किंग कैपिटल के नीचे लिख दिए। करंट लायबिलिटी दे रखी है आपको, तो करंट एसेट्स नहीं है तो उसके नीचे करंट एसेट्स लिखिए, करंट लायबिलिटी वैल्यू लिख दीजिए। करंट लायबिलिटी की वैल्यू आपके पास कितने की है, 3 लाख रुपए की। इस तरह से आप कहोगे करंट एसेट्स इक्वल टू 9 लाख के अंदर आप प्लस कर दोगे 3 लाख रुपए, और आपकी जो करंट एसेट्स हो जाएगी 9 और 3 12 लाख रुपए की हो जाएगी। आप इस तरह से क्या निकाल लोगे, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के पैसे अपनी जगह लिख दोगे करंट एसेट्स में। सारी जीरो कट कर दोगे, इस 5 जीरो से 5 जीरो काट डाली, और आपका निकल के आया 12/3। और 3 से मैंने काटा 3 4 12, ये आ गया 4:1। हमारा रेशो निकल के आया 4:1। खत्म काम है, बहुत आसान। ध्यान रखिए कि किस तरह से चीज करी जा रही है। अब ये जो चीज जहां पर हम कर रहे हैं वो चीज कहलाती है क्या, वर्किंग नोट। लेकिन वर्किंग नोट का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन है वो नहीं है, वो क्वेश्चन का ही एक पार्ट है। आपको पहले ये सॉल्व करना और इसके नीचे से सॉल्व करते रहिए, बहुत आसान। जुड़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता वर्किंग कैपिटल, फिर दोबारा वर्किंग कैपिटल आ गया 6 लाख रुपए का। टोटल डेट 27 लाख रुपए के, नॉन करंट लायबिलिटी 24 लाख की है। करंट रेशो निकालना है, तो मैंने कहा जी करंट रेशो का फॉर्मूला, करंट रेशो, करंट रेशो का फॉर्मूला बार बार लिख रहे हैं अभी हम, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है, टोटल डेप्ट है, नॉन करंट लायबिलिटी है, लेकिन करंट लायबिलिटी तो है नहीं। तो मैंने सबसे पहले दिया कि भैया मेरे पास दे रखा है इसने टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो मैंने सबसे पहले टोटल डेप्ट के नीचे लिख दिए 27 लाख। 27 लाख रुपए आ गए टोटल डेप्ट के नीचे। नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है मुझे कितने का, 24 लाख रुपए का। इससे मैं निकाल सकता हूं करंट लायबिलिटी। अब मुझे करंट लायबिलिटी फाइंड करनी है। मैं जी करंट लायबिलिटी इक्वल टू हो गया 27 लाख में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 24 लाख रुपए, तो मेरा जो करंट लायबिलिटी हो गया वो कितने का हो गया, 3 लाख रुपए का। तो मेरी करंट लायबिलिटी कितने की आ गई, 3 लाख की, क्योंकि उसने टोटल डेप्ट मुझे दे रखे थे। तो मैंने करंट लायबिलिटी के नीचे पहले 3 लाख रुपए लिख दी। अब मेरा मसला है करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स के लिए मैं क्या करूं, तो मुझे दिख गई वर्किंग कैपिटल, तो मैं वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैंने निकाला वर्किंग कैपिटल का। आप जानते हैं वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल मेरे पास 6 लाख रुपए है, तो मैंने वर्किंग कैपिटल के लिख दिए 6 लाख रुपए। अब करंट लायबिलिटी मेरे पास यहां पर आ गई है, तो मैंने करंट लायबिलिटी के लिख दी है 3 लाख रुपए। इस तरह से मेरी करंट एसेट्स फाइंड हो जाएगी। मैंने करा जी 6 लाख रुपए के अंदर प्लस कर दिए 3 लाख रुपए, और मेरा जो करंट एसेट्स हो गया वो कितने का हो गया, 9 लाख रुपए। आपकी क्या चीज निकल के आ गई, करंट एसेट भी निकल आई। आपने करंट एसेट्स को यहां लिख दिया 9 लाख रुपए। अब आप सारी जीरो से सभी जीरो को कट कर लीजिए, आपके पास जो बचा वो क्या बचा, 9/3। 3 3 9, 3:1। आपका आंसर आ गया। अब ये ध्यान रखिए कि आपको ये चीज जो बनानी है वो किसे कहेंगे आप, वर्किंग नोट, लेकिन बनाना इसके नहीं चाहिए। तो ध्यान रखिए टोटल डेप्ट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। आप इससे करंट लायबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, और वर्किंग कैपिटल से करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी जो भी जरूरत है उसे निकाल सकते हैं। ध्यान ध्यान से देखेंगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत ईजी है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं रेशो के। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर देखिए ध्यान से क्या कहता है। कहता है वर्किंग कैपिटल है 9 लाख रुपए की। टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट का मतलब जी हाँ
नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये है 19,50,000 की। लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो 15 लाख रुपए की है, और आप क्या निकालिए करंट रेशो। तो क्या करेंगे आप? जी हाँ, खुद करेंगे क्वेश्चन। कैसे? जैसे अभी मैंने पीछे सॉल्व करा क्वेश्चन, सेम वैसे का वैसे ही। तो खुद कीजिए, अगर आप इसे कर लेंगे तो पता चल जाएगा हाँ आपसे सॉल्व हो गया। तो मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, जब तक आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या था? वर्किंग कैपिटल। फिर दोबारा वर्किंग कैपिटल, ध्यान रखिएगा, करंट एसिड्स करंट लायबिलिटी का यूज होना है। ट्रेड पेबल 1,80,000 रुपए का है। अदर क्या लिखा है? अदर, अदर करंट लायबिलिटी। जब लिखा होता है अदर, तो जितनी भी करंट लायबिलिटी होती है उसमें जितनी भी करंट लायबिलिटी होती है बाकी की ऐड कर लेती है। अब हमारा ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब हम यहां लिखेंगे क्या चीज? करंट लायबिलिटी। मुझे करंट लायबिलिटी निकालने के लिए अदर करंट लायबिलिटी में प्लस करना पड़ेगा क्या चीज? ट्रेड पेबल। या ट्रेड पेबल के अलावा कोई भी करंट लायबिलिटी हो तो हम प्लस कर लेंगे। मैंने देखा जी, मेरे पास अदर करंट लायबिलिटी जो है वो है 4,20,000 रुपए की। मैंने 4,20,000 रुपए यहां रख डाले, प्लस 1,80,000 रुपए मैंने इसके प्लस करे। तो इस तरह से मेरी जो करंट लायबिलिटी हो गई वो कितने की हो गई? 4 और एक 5 और एक 6 लाख रुपए की हो गई। अदर, अगर अदर नाम ना होता, खाली करंट लायबिलिटी नाम होता, खाली करंट लायबिलिटी, तो मैं ऐसा कैसा लिख लेता। लेकिन अदर नाम होने की वजह से और दूसरी जितनी भी करंट लायबिलिटी होंगी उन सभी को प्लस कर लिया जाएगा, तब वो आपकी करंट लायबिलिटी बैठेगी। अब मैंने यहां लिखा फॉर्मूला सबसे पहला करंट रेशियो का। मेरा जो करंट रेशियो है उसका फॉर्मूला अपना वही है पुराना वाला, क्या चीज? करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब मेरे पास करंट लायबिलिटी तो निकल के आ गई है कितने की? 6 लाख रुपए की। और मुझे क्या चाहिए? करंट एसिड्स। अब मैं करंट एसिड्स कैसे निकालूं? तो आप क्या कहेंगे? भैया वर्किंग कैपिटल दे रखा है। जी हाँ, आप वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे करंट एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 18 लाख रुपए है, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया 18 लाख रुपए इक्वल टू, मेरे पास करंट लायबिलिटी है तो मैंने करंट एसिड्स के नीचे तो एज इट इज लिख दिया, और करंट लायबिलिटी के नीचे लिख दिया 6 लाख रुपए। अब मैं निकाल सकता हूं करंट एसिड्स इक्वल टू 18 लाख में से मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिए 6 लाख रुपए। जब मैं 18 ले 6 प्लस कर दूंगा तो मेरी करंट एसिड्स हो गई कितने की? 24 लाख रुपए की। इस तरह से मेरे पास करंट एसिड्स आ जाएंगी 24 लाख रुपए की। और आपका ये सारा का सारा काम जो है आप इसे क्या बोलेंगे? वर्किंग नोट। लेकिन ध्यान रहे, ये क्वेश्चन का ही हिस्सा है, आपको शो करना है साफ साफ। सभी जीरो से सब जीरो काट दीजिए। अब आपके पास बचा 24/6। भैया 6 से काट दें, 6 से कितनी बार गया? 4 बार। तो आपका जो रेशो निकला वो निकला 4:1। यह आपका हो गया आंसर। कैसा लगा? उम्मीद है आप कहेंगे जवाब ही नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, फिर देखिए ध्यान से, जुड़े रहिए, बहुत आराम आराम से क्वेश्चन करते रहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन निकालते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, यूं ही क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या कहता है? कहता है करंट एसेट्स है 7,50,000 की, वर्किंग कैपिटल 2,50,000। अब आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे भैया तो बहुत आसान है। किस तरह से आसान है? सबसे पहले तो आप यहाँ लिखेंगे क्या चीज? करंट रेशो। आप कहेंगे करंट रेशो का मतलब करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। पक्का? अब आप कहेंगे भैया हमारे पास क्या दे रखा है? करंट एसिड्स। तो आप करंट एसिड्स की वैल्यू भर देंगे यहाँ पर, क्या? 7,50,000 रुपए उठा कर रख देंगे। अब करंट लायबिलिटी, आप कहेंगे जी वर्किंग कैपिटल तो दे रखी है, तो करंट एसिड से क्या कर लेंगे? करंट लायबिलिटी माइनस, यही तो कहेंगे। तो फिर कहने की क्या जरूरत है, बाबा खुद करो। अरे भैया करंट एसिड दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, करंट लायबिलिटी निकाल लो। करंट एसिड्स ये आ गई, काट डाल। तो मींस ये क्वेश्चन किसके लिए हो गया? आपके होमवर्क के लिए। लाला रप्पा रप्पा अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। करंट रेशो निकाल के दे दिया 2.5। जब 2.5 का मतलब है 2.5:1। वर्किंग कैपिटल है 1,50,000 की। कैलकुलेट कीजिए क्या चीज? अमाउंट ऑफ करंट एसिड्स। आपको बतानी है करंट एसिड्स और बतानी है करंट लायबिलिटी क्या आएगी। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। मैंने कहा जी करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशो हम जानते हैं, करंट रेशो का फॉर्मूला हो गया करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्योंकि उसने रेशो दे दिया 2.5, तो मैंने कहा जी 2.5 जब रेशो दिया है तो 2.5 ऊपर का रहा होगा और 1 रहा होगा नीचे का, क्योंकि 1 के इंस्टीट्यूट में निकालते हैं। इस तरह से करंट एसिड्स ऊपर वाली है और करंट लायबिलिटी क्या होगी? नीचे वाली। तो मैं ये मानूंगा करंट लायबिलिटी ये है और करंट एसिड्स कौन सी? ये वाली। क्योंकि जितनी भी हम रेशो निकालते हैं उसमें ऊपर वाली एसिड्स होती है, नीचे वाली लायबिलिटी होती है।
तो हम कहेंगे करंट एसेट जो हो गई वो हो गई 2.5, मैं इसे अपनी जगह मान ले रहा हूं x। मैंने कहा जी करंट लायबिलिटी जो हो गई वो क्या हो गई, x हो गई, अपनी जगह x मान के चल ले रहे हैं हम। तो इस हिसाब से अगर हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भरते हैं तो आप कहोगे जी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये तो कन्फर्म है। तो मैंने देखा जी वर्किंग कैपिटल मेरे पास जो है कितने की है, वो 1,50,000 की। तो मैंने वर्किंग कैपिटल के 1,50,000 रुपए यहाँ रख डाले। अब मेरे हिसाब से करंट एसेट्स यहाँ कितने की है, 2.5x। तो मैंने यहां लिख दिया 2.5x माइनस करंट लायबिलिटी कितने की है, x की, ये मैंने x ले लिया। ठीक है जी, पहले उन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा जी 1,50,000 इक्वल टू 2.5 से x चला गया तो 1.5x। अब निकाल देते हैं x की वैल्यूएशन, 1,50,000 में डिवाइड कर दिया 1.5 का, मैंने पॉइंट हटाया, एक जीरो आगे बढ़ा डाली और 15 से ऐसा कट कर दिया। जब मैं 15 से ऐसा काटूंगा तो मेरी अमाउंट जो आ गई 1 2 3 4 5 जीरो निकल के आई। इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यूएशन जो हो गई वो कितने की हो गई, 1,00,000 रुपए की। ठीक है जी, जब x की वैल्यूएशन 1,00,000 रुपए है तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। मैंने कहा जी मेरे पास है करंट एसिड्स, और करंट एसिड जो है वो कितनी है, 2.5x। तो इसका मतलब हुआ 2.5 तो अपनी जगह है, x की जगह मैं 1,00,000 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा हो गया करंट एसिड 2,50,000। इसी तरह से करंट लायबिलिटी जो है वो है x, और x की वैल्यूएशन मेरी कितने की है, 1,00,000 रुपए की। तो आपकी करंट एसिड्स आ गई 2,25,000, करंट लायबिलिटी आपकी आ गई 1,00,000। किसके बेस पर, इस x के बेस के ऊपर। ध्यान से देखिए कितना आसान क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूला का रेशो निकाल के दे दिया है तो आप उसे अपनी जगह भर लीजिए, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ध्यान से देखते हैं फिर आपके लिए होमवर्क। यही क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज। क्या कहता है, कहता करंट रेशियो 2.5, ऐसा कैसा ही है। इस बार कहता है वर्किंग कैपिटल जो है वो कितने की है, 60,000 रुपए की है। और आप फाइंड कीजिए क्या चीज, करंट एसिड्स, और फाइंड कीजिए क्या चीज, करंट लायबिलिटी। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। पीछे वाले क्वेश्चन को, इस वाले को आप गौर से देखिए। जैसे मैंने 3 स्टेप में क्वेश्चन करा है, फटाफट आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, अपना क्वेश्चन कीजिए और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं, आप कीजिए इसका होमवर्क वाला क्वेश्चन और मैं लेता हूं आपके लिए एक नया क्वेश्चन। जल्दी से देखते हैं नया क्वेश्चन किस तरह से होगा। क्या कहता है, कहता क्विक एसिड्स, कौन सी एसिड्स, क्विक एसिड्स, जिसे आप लिक्विड एसिड्स भी बोलते हो, 3,00,000 रुपए की है। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक है 80,000 रुपए का, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 20,000 रुपए के, वर्किंग कैपिटल है 2,40,000 की। और कैलकुलेट कीजिए क्या चीज, करंट रेशो। अब आपको करंट रेशो निकालना है। तो मैंने सबसे पहले लिखा करंट रेशो। मैंने कहा जी करंट रेशो का जो हमारा फॉर्मूला है वो है करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये तो ठीक है, लेकिन करंट एसिड्स यहां पर कितने की है और करंट लायबिलिटी कितने की, आप देखिए। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि क्विक एसिड दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है, प्रीपेड, तो करंट एसिड्स कैसे निकलेगा। आप कहोगे भैया करंट एसिड्स का मतलब है क्विक एसिड्स प्लस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को अगर इसमें प्लस कर लें और साथ में आप इसमें जोड़ दें प्रीपेड, तो वो तीनों के तीनों जुड़ के करंट एसिड्स कहलाती हैं। तो मैंने देखा सबसे पहले क्विक एसिड 3,00,000 रुपए की है, तो मैंने क्विक एसिड्स के 3,00,000 रुपए लिख लिए, क्योंकि मेरे पास करंट एसिड तो है नहीं। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक के 80,000 है, मैंने इसे ऐड कर लिया। इसके साथ साथ ही प्रीपेड एक्सपेंसेस के 20,000 रुपए मैंने इसमें ऐड कर डाले। अब मैंने देखा जी मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट एसिड्स। अब करंट एसिड्स कितना हो गया, 3,00,000 और एक 4,00,000 रुपए मेरे पास हो गए करंट एसिड्स के। तो मैंने सबसे पहले करंट एसिड्स के 4,00,000 रुपए लिख दी। अब आप कहोगे जी करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी तो उससे भी आसान है निकालना। क्यों है, क्योंकि इसने क्या दे दिया, वर्किंग कैपिटल। ध्यान रखिए जब भी आपको वर्किंग कैपिटल देगा तो करंट एसिड्स या करंट लायबिलिटी एक दोनों में से एक चीज फाइंड कराए, तो आप अपनी अपनी वैल्यूएशन भर दीजिए। वर्किंग कैपिटल के पैसे वर्किंग कैपिटल में लिख लीजिए 2,40,000। अब इन दोनों में से जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है आप उसे लिख लीजिए। मेरे पास एसिड्स है तो मैंने एसिड्स लिख दिया, इसके मतलब मुझे लायबिलिटी निकालनी है। अब मैंने कहा जी करंट लायबिलिटी इक्वल टू मेरे पास हो गया 4,00,000 में से मैं माइनस कर दूं 2,40,000। जब मैं 2,40,000 माइनस कर दूंगा तो मेरी करंट लायबिलिटी हो जाती है 1,60,000 रुपए की। इस तरह से मेरे पास करंट लायबिलिटी भी आ गया और करंट एसिड्स भी आ गया। मैं आ गया इस तरफ, करंट लायबिलिटी में मैंने लिख दिए 1,60,000 और आराम से मैंने सबकी जीरो काट दी, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 40 ऊपर लिख दिया और 16 का मैंने कर दिया डिवाइड। अब जब मैं 16 का डिवाइड करूंगा तो 16 से कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32, 2.5
2.5:1, 5 बार चला जाएगा, आपका रेशो निकला 2.5:1 और आपकी ये वाली चीज किसमें हो जाएगी, वर्किंग नोट। तो ध्यान से देखिए कि करंट एसेट्स निकालने का एक तरीका ये भी है, लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री और प्रीपेड को प्लस कर लीजिए, आपका क्या निकल के आ जाएगा, करंट एसेट्स। जब करंट एसेट्स आ जाए तो वर्किंग कैपिटल वाले में भरिए और आपका क्या निकल जाएगा, रेशो। एक क्वेश्चन फिर ध्यान से देखिए, 10वें क्वेश्चन के बाद आ जाते हैं 11वें क्वेश्चन के ऊपर। इसी तरह का क्वेश्चन ये है, करंट एसेट 6 लाख रुपए की है और आपको इन्वेंट्री दी है 1,20,000 की और वर्किंग कैपिटल दे दिया कितने का, 54 का। कैलकुलेट कीजिए कौन सा रेशो, क्विक रेशो। अभी तो निकाला था करंट रेशो, करंट रेशो का मतलब हो गया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब दूसरा उससे अगला रेशो जिसे हम लिक्विड रेशो कह देते हैं, कभी कभी एसिड टू टेस्ट रेशो, कभी कभी एसिड टेस्ट रेशो कह देते हैं, कभी कभी कह देते हैं क्विक रेशो। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से अपने फॉर्मूले निकालिए और देखिए भैया क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है, और बताइए क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या निकला। जी हाँ, क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में देखिए करंट लायबिलिटी है कहीं, नहीं है, क्विक एसिड्स है कहीं, नहीं है, तो मैं कैसे फाइंड करूं। अभी अभी मैंने पीछे करा, मैंने बताया जी करंट एसिड्स का मतलब होता है क्विक एसिड्स प्लस इन्वेंट्री और प्लस प्रीपेड। अगर मैं प्रीपेड को प्लस कर लूं तो ये निकलता है। आप इसे ये भी कह सकते हो भैया अगर हमें निकालना हो क्विक एसिड्स तो मैं क्या करूं, करंट एसिड्स में से इन दोनों को क्या कर दूं, माइनस, इन्वेंट्री और प्लस प्रीपेड माइनस कर दूं, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, क्विक एसिड्स। तो मैंने क्या करा, करंट एसिड्स के पैसे 6 लाख रुपए भर दिए पहले यहां पर, 6 लाख इस जगह पर आ गए। इसमें इन्वेंट्री के पैसे मेरे कितने हो गए, 1,20,000 मैंने इस जगह पर भर दिए, प्लस प्रीपेड कुछ भी नहीं है, मैंने 0 लिख दी। तो मेरा जो क्विक एसेट्स निकल कर आ गया वो क्विक एसेट्स का निकला 6 लाख में से 1,20,000 गया, आ गया 4,80,000 रुपए, क्या निकल के आ गया, क्विक एसेट्स। तो मैंने क्विक एसेट्स की जगह पर लिख दिए 4,80,000 रुपए अपनी जगह। अब मुझे चाहिए करंट लायबिलिटी और मेरे पास क्या है, वर्किंग कैपिटल, तो मैंने वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके। वर्किंग कैपिटल की अमाउंट मुझे दिल के पैसे लिखे हैं, वर्किंग कैपिटल की अमाउंट दी है मुझे 5,04,000 रुपए की, और मेरे पास करंट एसेट्स क्वेश्चन में कितने का है, 6 लाख रुपए का है, मैंने 6 लाख रुपए लिख दिए करंट एसेट्स के। इस तरह से मैं क्या फाइंड कर लूंगा, करंट लायबिलिटी। मैंने कहा जी करंट लायबिलिटी का मतलब हो गया, अगर मैं इस 6 लाख में से माइनस कर देता हूं 5,04,000 रुपए, तो मेरी जो करंट लायबिलिटी हो गई, 6 लाख में से 5 लाख चले गए मेरे, और मेरे पास निकल के आया कितने जी, 96,000, 96,000, 96,000 रुपए। मैं करंट लायबिलिटी की जगह लिख दूंगा 96,000 रुपीज। अब फटाफट 3 जीरो से मैं 3 जीरो को कट कर लेता हूँ और मेरी जो अमाउंट आ गई वो क्या हो गई, 4,80,000 और डिवाइड करता हूँ 96 से। जब मैं 96 से डिवाइड करूंगा, 9×5 = 45, 6×5 = 30, मेरा रेशो हो गया 5:1। आराम से काट के देखिए कि 96 से 4,80,000 कितनी बार जाएगा, रेशो आया 5:1। ध्यान से जुड़ रहिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उन क्वेश्चनों को आप दोबारा रिपीट कीजिए। अगर आप दोबारा रिपीट करेंगे तो हाथ के हाथ क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया हूं, 11 का मतलब है 3 या 4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको दिए और बाकी के क्वेश्चन मैंने करे। तो आप क्या कीजिए, सारे क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिए। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ। जुड़े रहिए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।